तो भिंडी तो हम सब लोग शौक से खाते हैं, लेकिन भिंडी के ऊपर लगा हुआ है डंठल जो यानी टोपी जो है इसे बेकार समझ के हम लोग ज़ाया कर देते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसा कमाल का और ज़बरदस्त सा इसका इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जान के ना से आप लोग हैरान रह जाएंगे, बल्कि ख्वातीन का दिल खुश हो जाएगा। तो इन डंठल के ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि हर ख्वातीन की ज़रूरत है, बल्कि इनसे ख्वातीन की एक बहुत बड़ी टेंशन जो कि मिनटों में सोल्व होगी। यकीन जाने कि मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ। तो अगर आप लोगों ने ये फवायद सुन लिए ना तो यकीन जाने कि आप लोग सोने की तरह इन डंठल को संभाल के रखेंगे। इस पानी के अंदर सफ़ेद सिरका डालने का ऐसा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा, और इसी के साथ और मास्क पे लगी हुई इस डोरी से आप लोग कैसे अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो लहसुन के ऊपर कोलगेट लगाने की ऐसी खुफिया टिप शेयर करूंगी जो कि आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल करेगी। तो अगर आपके घर में कटिंग बोर्ड नहीं है वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आप लोग कटिंग बोर्ड कैसे बना सकते हैं, और इस गंदी से गंदी ट्रे को आप लोग बगैर किसी मेहनत के मिनटों के अंदर किस तरीके से चमका सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। और बोतल के अंदर सुराख करके अपने किचन में रख दीजिए, आपकी किचन का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल होगा। और लंच बॉक्स की स्मेल को खत्म करने के लिए एक अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी, और इसी के साथ एक ऐसी जबरदस्त सी होम रेमेडी शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपका रंग दिनों में ही गोरा चिट्टा हो जाएगा। यकीन जाने बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी अपने फ्रिज के नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से खोल के देखा है? अगर नहीं देखा तो यकीन जाने कि आज ही खोल के देखिए। तो जितना भी हमारे फ्रिज का गंदा पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, वो सारा का सारा इस ट्रे में जाता है और इस तरीके से गंदगी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे फ्रिज में से बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता। तो आप लोग इसे कैसे मिनटों में साफ़ कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक है। सबसे पहले आपने डालना है जिसमें पानी, और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके ऊपर लगी हुई सालों पुरानी जमी हुई मैल है ना, वो मिनटों की तरह मोम की तरह पिघले। तो आपने लेना है जी कपड़ों वाला ब्रश, और इसके साथ आपने हल्का हल्का सा मारना है। तो जैसे आप लोग लगाएंगे तो फौरन से मिट्टी और धूल जो कि वो मिनटों में साफ़ हो जाएगी। तो इस गंदे पानी को गिराने के बाद फिर आपने इसमें शामिल करना है जी कोई सा भी डिश वॉश। तो डिश वॉश के साथ इसकी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, और साथ ही आपको चाहिए मैजिकल पाउडर जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। जी हाँ, मीठा सोडा डालेंगे। और आपने लेना है टीथ ब्रश, क्योंकि जो इसके बारीक बारीक कोने हैं, ये जगहें जो है ना, यहाँ पे सफाई करने के लिए टीथ ब्रश बहुत ही बेस्ट है। अक्सर हम लोग पूरे फ्रिज की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन इस हिस्से को देखते ही नहीं है, और ना ही काफ़ी लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि इसी की वजह से हमारे फ्रिज में से बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है। तो बस 2 मिनट के लिए रब करेंगे, आपकी जितनी भी धूल और मिट्टी होगी, गंदगी होगी, वो मिनटों में साफ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। कितनी गंदी इसकी हालत थी, लेकिन अब बिल्कुल चमक रही है। तो महीने 2 महीने के बाद इसकी सफाई करना भी बेहद ज़रूरी है, वरना फिर आपके फ्रिज होता है अच्छे से कूलिंग भी नहीं करता, और आपके फ्रिज में से बहुत ही बुरी स्मेल भी आती है। तो इस चीज़ का भी अपने खास ध्यान रखना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो लहसुन के ऊपर कोलगेट लगाने की ऐसी खुफिया और कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जो कि ना सिर्फ ख्वातीन बल्कि मर्द हज़रात, बच्चे, बूढ़े, सबके लिए ये टिप बहुत ही बेस्ट है। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए लहसुन। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई सी भी लहसुन ले सकते हैं, चाहे तो देसी ले लें, चाहे तो आप लोग विलायती ले लें। तो 2 जबे लहसुन को आपने फटाफट से छील लेना है, और छीलने के बाद आपने करना है कैसे ग्रेट करना है। यकीन जाने कि कोलगेट और लहसुन का ऐसा इस्तेमाल बता रहा हूँ जिसे जान के आप लोग हैरान रह जाएंगे। बस इस तरीके से आपने करना कि लहसुन को ग्रेट कर लेना है। तो 5 से 6 दाने लौंग को आपने अच्छे से पीस लेना और इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो लौंग का डायरेक्टली पाउडर भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे जी 1 टेबलस्पून के करीब कोलगेट, और इसके साथ ही इसमें जाएगा जी थोड़ा सा नमक, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो ऐड कर देंगे। तो अक्सर हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, यहाँ पे हमारे घर के जो बड़े होते हैं, उनके दांतों में शदीद किस्म का दर्द होता है, यहाँ पे खून निकल रहा होता है दांतों में से, बहुत ज़्यादा पीलापन होता है दांतों में। तो आप लोग चाहें तो इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 2 मरतबा। तो इस रेमेडी का इस्तेमाल आप लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट ही करेंगे। यकीन जाने के 15 से 20 मिनट में आपके दांतों का दर्द जो होगा ऐसे गायब होगा जिससे कि आपके दांतों में दर्द ही ना हो, क्योंकि लौंग जो होती है हमारे दांतों के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। अगर अभी तक आपने प्लास्टिक की बोतल में सुराख नहीं किया तो यकीन जाने के सुराख करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही बेस्ट टिप शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी ढक्कन। तो आपने ले लेना है ढक्कन, और ढक्कन को आपने करना है कि इस तरीके से बोतल के ऊपर रख लेना है। साथ ही आपने कर लेनी है इसकी कटिंग। तो यहाँ पे आपने ढक्कन कौन सा इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में बड़ी पानी वाली बोतलें होती हैं या फिर कैन होते हैं,
तो जब भी हम लोग इसमें से पानी निकालते हैं तो पानी क्या करता है, उछल उछल के निकलता है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जब भी हम निकालते हैं इस तरीके से बहुत सारा पानी हमारा गिर के वेस्ट हो जाता है। एक तो हमें बार बार फर्श को साफ करना पड़ता है, दूसरा हमारा पानी बहुत ही कीमती होता है जो कि ज़ाया हो जाता है। तो आपने करना है कि इस कटी हुई बोतल को इसके ऊपर लगा देना है, चाहे तो कैन के ऊपर लगा लें। तो अभी मैं आपको इसके साथ पानी को निकाल के दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि तो चाहे आप लोग छोटे से छोटे गिलास के अंदर पानी निकालेंगे ना तो आपका पानी गिर के वेस्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं। तो इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। ये टिप बहुत ही बेस्ट है। ना तो आपका पानी गिर के ज़ाया होता है और ना ही आपके पानी के अंदर जरासीम जाएंगे। बस इस तरीके से कैप लगा देंगे। तो मैंने इसी कैन के ढक्कन का इस्तेमाल किया था क्योंकि मैंने इसी के ऊपर बोतल को फिक्स करना था। तो जिसके भी ऊपर आपने बोतल को फिक्स करना है उसी के ढक्कन के अकॉर्डिंग आपने इसकी कटिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और फिर लगा देंगे। तो मास्क पे लगी हुई इस डोरे की ऐसी खुफिया टिप शेयर करूंगी जिससे उन्होंने आपके हज़ारों रुपए की बचत। वो कैसे? तो सबसे पहले इस डोरी को निकाल लेंगे और आपको चाहिए अपना स्मार्टफोन और अपने करना के जहाँ से अपने चार्जर को लगाते हैं ना, इसी के अंदर से आपने इसको निकालना है और यहाँ पे लगानी है अपने मजबूत किस्म की नोट। तो जब भी आप लोग घूमने जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग सेल्फी ना लें या फिर वीडियो ना बनाएं। और अक्सर क्या करते हैं हम लोग झूले लेते वक्त भी मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन झूला जो होता है इतना स्पीड से चल रहा होता है तो एकदम से झूले का झटका आता है और हमारे मोबाइल हाथ से गिर के छूट जाता है। तो अगर अपने मोबाइल को अपने हाथ में इस तरीके से डाल लेंगे तो अगर आपका मोबाइल हाथ से निकल भी जाएगा फिर भी आपके हाथ में ही लटका रहेगा इस तरीके से। ना तो आपका मोबाइल गिर के टूटेगा और ना ही आपके बहुत सारे पैसों का नुकसान होगा। तो सबसे पहले आपने लेना है जी नीम गर्म पानी और इसमें शामिल करना है हाफ टेबल स्पून चाय की पत्ती और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा और इसके साथ ही जाएगा इसमें वनीगर जो कि सफ़ेद सिरका होता है, बस इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा और इसके साथ ही अपने करना के तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेना है। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि हमारे घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी कोई सा भी टिश्यू को आपने करना है कि इस पानी के अंदर अच्छे से डिप करना है इस तरीके से। तो आप लोग क्या करते हैं, फ्रिज में दूध भी रखते हैं, फ्रूट्स भी रखते हैं, हर एक चीज़ रखते हैं हम अपने फ्रिज में। तो जब हम लोग पानी पी रहे होते हैं तो पानी में से सेब की खुशबू आ रही होती है, दूध पी रहे होते हैं तो उसमें से आम की खुशबू आ रही होती है। तो आपने सिंपल सा काम करना है, इस कटोरी को रखना है अपने फ्रिज में। इससे क्या होगा, इतनी बैड स्मेल होगी फ्रिज की वो सारी की सारी आपकी खत्म हो जाएगी और आपके फ्रिज में से बिल्कुल बैड स्मेल नहीं आएगी और ना ही तो पानी में से आपकी सेब की खुशबू आएगी, ना ही दूध में से आपकी मैंगो की खुशबू आएगी। तो मेरी ये ट्रिक जो है ना इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। तो आप लोग क्या करते हैं, जब भी मसाले को कूटने लगते हैं तो स्पेशली आप लोग कोई सा भी मसाला कूटते हैं, स्पेशली जो मिर्चें होती हैं उड़ उड़ के हमारी आंखों में जा रही होती है, मैं आपको कूट के दिखाती हूँ। इस तरीके से इसके बीच होते हमारी आंखों में जाते हैं। तो ऐसी हम ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी, बिल्कुल उछलेंगी नहीं, ना ही कूदेंगी। तो आपने करने के लिए लेनी है शॉपर और शॉपर के बीच में हमें छोटा सा कट लगा देना है इस तरीके से। तो अगर आप लोग इस शॉपर को अपने सिलवट्टे के ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं और बीच में इस डंडे को डाल के कूटते हैं ना तो हरी मिर्चें जो होंगी उछल उछल के आपकी आंखों में जाएंगी, ना तो आपकी आंखों में मिर्चें लगेंगी, क्योंकि हरी मिर्चें जो होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और हमारी आंखों में लग जाती है तो उनकी जलन जो होती है वो ख़त्म नहीं होती। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है और मसाला भी आपका बहुत ही बेहतरीन सा कूटेगा। तो आप लोग चाहें तो शॉपर लगा के बड़ी ही आसानी से बारीक मसाले को कूट सकते हैं। तो यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। इस तरीके से ना तो आपकी आंखें जलती हैं और ना ही आपके हाथ जलते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस प्लेट का ऐसा ज़बरदस्त और कमाल का इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। तो कुछ लोगों के घर में तो कटिंग बोर्ड होता है, लेकिन काफ़ी लोगों के घरों में कटिंग बोर्ड नहीं होता। तो अगर आपके पास कोई पुरानी प्लेट है या फिर ऐसी जो कि आप लोग इस्तेमाल नहीं करते तो इसे आप लोग चाहें तो ऐसा कटिंग बोर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बस आप लोगों ने करना क्या, प्लेट को उल्टा करना है और जो सब्जी आप लोग चाहें तो मज़े से काट सकते हैं, ना से आप लोग स्लाइसेस में काट सकते हैं, बल्कि आप लोग चाहें तो बारीक से बारीक चॉप भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो कभी भी आपने वेजिटेबल्स को अपने हाथों से नहीं काटना। इससे क्या होता है, छुरी की वजह से हमारे थंब के ऊपर ना बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं, लाइनिंग पड़ जाती है आगे जाके। अभी तो आपको ये फील नहीं हो रहा, लेकिन बुढ़ापे में जाके ऐसा होता है। तो जो हमारे थंब की असली लाइनें होती हैं वो बिल्कुल गायब हो जाती हैं। तो हमारे अंगूठे के ऊपर इतनी ज़्यादा छुरी की लाइन्स आ जाती हैं, जो हमारी असली लाइन्स जो होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। और जब भी आपको अकाउंट बनाना होता है या फिर अपने थंब का इस्तेमाल करना होता है तो अंगूठा आपका बिल्कुल भी लगता नहीं है। तो इस तरीके से ना तो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और ना ही अपने थंब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने वेजिटेबल्स को हमेशा इस तरीके से काट लिया करें। तो देख सकते हैं कितनी बारीक सी कटिंग हुई है हमारे वेजिटेबल्स की, बगैर किसी कटिंग बोर्ड के, बिना किसी चॉपिंग बोर्ड के। तो बारीक से बारीक आप लोग चाहें तो प्याज की कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो वेजिटेबल्स की कटिंग कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था, सिस्टर प्लीज़ बता दें कि लंच बॉक्स की स्मेल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे जो होते हैं ना खाना खाना पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें से बैड स्मेल आ रही होती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, अगर आपके लंच बॉक्स में बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही है तो सिंपल सा काम करना है, आपने लेना है जी वाइट विनेगर जिसे कहते हैं सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून।
तो सफ़ेद सिरका जो होता है हर किस्म की बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए, जरासीम को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो साथ ही शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और इसे आपने रखना है तकरीबन 1 से आधे घंटे के लिए। जितनी भी इसमें बुरी से बुरी स्मेल होगी ना, यकीन जाने के सफ़ेद सिरके के इस्तेमाल से वो गायब हो जाएगी। इसे पानी को निकाल लेंगे और अपने डिश वॉश के साथ वॉश कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके लंच बॉक्स के अंदर जितनी भी बैड स्मेल होती है वो गायब हो जाती है। बहुत ही बेस्ट टिप है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बर्तन धोने वाली जाली पर मीठा सोडा डालते ही आपके किचन का एक बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए बर्तन धोने वाली जाली और साथ ही अपने होने करने के हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा। इसे इस तरीके से जाली के ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी छुरियाँ जो होती हैं बहुत स्लो पड़ जाती है। जब हम लोग गोश्त की कटिंग करते हैं तो गोश्त की कटिंग नहीं होती, सब्जियां काटते हैं तो बहुत रुक रुक के चल रही होती। तो सिंपल सा काम करना है, इस तरीके से छुरी को रब करना है। यकीन जाने कि आपकी छुरियों की धार इस कदर तेज हो जाएगी जैसे कि आप लोग मार्केट से करवा के लाते हैं। तो बिना किसी 1 रुपया खर्च किए और यकीन जाने कि आपकी छुरियों की धार इस कदर तेज हो जाएगी ना कि सख्त से सख्त गोश्त भी आप लोग इससे काट पाएंगे और छुरियाँ आपकी बिल्कुल न्यू बन जाएंगी। तो मैं आपको इसके एंडिंग रिजल्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जनाब आप लोग चेक कर सकते हैं कि छुरियाँ जो है किस कदर चमक गई हैं और सबसे मज़े की बात है इनकी धार इंतहाई तेज़ हो चुकी है। तो ये टिप जो है इंतहाई शानदार एंड यूज़फुल है। भिंडी के डंठल का ऐसा इस्तेमाल जो हर उम्र की औरत, बच्चियाँ, बालिग हर किसी के लिए टिप बहुत ही बेस्ट है। तो लिकोरिया को ख़त्म करने का देसी इलाज बताने जा रही हूँ। अगर बच्चियों को लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो आपने करना क्या है, भिंडी के डंठल लेने, इसे आपने करना क्या है पूरी ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देना है। अक्सर आप लोग भिंडियों का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, डंठल को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन भिंडियों के डंठल जो होते हैं आपकी लिकोरिया की शिकायत को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिससे फ़ायदा तो हमें नहीं मिलता लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये देसी इलाज करना है। इसमें शामिल करना है 2 गिलास पानी और पूरी रात के लिए भिगो के रख देना है। तो जब पूरी रात के लिए आप लोग इसे भिगो के रख देंगे तो सुबह उठ के देखेंगे तो इसमें से आपको लेसदार मादा निकलेगा, इस तरीके से चिपचिपा सा पानी निकलेगा। तो इसमें जो ये लेसदार पानी निकलेगा तो इसे आपने करना है कि सुबह निहार मुड़ के 2 से 3 चम्मच पी लेना है। तो चाहे आप लोग बड़ी उम्र की औरत हो, बच्चियाँ हों, बालिग हों, सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपने डेली इस्तेमाल करना है। तो 1 मंथ इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे आपकी शिकायत ख़त्म हो जाए तो इसके बाद आपने इसे छोड़ देना पीना। अगर आपके घर में भिंडी का इस्तेमाल नहीं होता तो फिर आप लोगों ने करना कि 2 भिंडी लेनी है, उसे रात भर भिगो के छोड़ दें और सुबह उठ के आपने करना कि उसमें पानी में से 2 चम्मच निकाल के आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा करली हैं, बहुत ज़्यादा क्या नाम है खुरदरे से हैं, रफ़ हैं, तो आपने करना कि इस पानी के अंदर शामिल करना है जी कोई सा भी शैम्पू और अपने बालों में अच्छे से लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे आपके बाल जो होंगे बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। और आप लोग चाहें तो अगर आपके घर में पौधे वगैरह हैं तो पौधे के अंदर भी आप लोग इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पानी के इस्तेमाल से आपके पौधों की नशोनुमा बहुत ही बेहतरीन होगी। तो अगर आपके प्लांट्स ग्रो नहीं करे तो आप लोगों ने इस टिप को मस्ट ट्राई करना है। तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके दूध के अंदर पानी की मिलावट की गई है या फिर आपका दूध जो है वो बिल्कुल खाले से। तो बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर करूँगी। तो किसी भी दूसरे गिलास के अंदर आपने थोड़ा सा डालना है दूध और साथ ही अपने करने के इसमें शामिल करना है उतनी ही क्वांटिटी में पानी। तो पानी को डालने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक के अंदर पानी की मिलावट है और दूसरे के अंदर पानी की मिलावट नहीं है, लेकिन दोनों दूध जो है वो बिल्कुल सेम ही दिख रहे हैं। तो अब आपने इसे चेक कैसे करना है, तो आपको चाहिए रोटी वाला बेलन और इसके ऊपर सबसे पहले डालेंगे जिस दूध के अंदर हमने पानी की मिलावट की थी उसे डालेंगे। फिर आपने करना है कि जो प्योर गाढ़ा दूध है उसे आपने दूसरी साइड पे इस तरीके से गिरा देना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए जिस साइड हमने मिलावट वाला दूध डाला था वहाँ पे किसी किस्म का कोई निशान नहीं बाकी है, बिल्कुल पानी की तरह वो बह गए है। लेकिन जो दूध बिल्कुल खालिश था, पानी की मिलावट नहीं थी, उसने अपना निशान छोड़ दिया है। तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है दूध को चेक करने की। आप लोग चाहें तो अपने दूध को इस तरीके से चेक कर सकते हैं और अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर एल्फी लगाते हुए आपकी भी उंगलियां इस तरीके से आपस में चिपक गई हैं और आप चाहते हैं कि बिना जख्मी किए हुए आपकी उंगलियां जो है मिनटों में खुल जाएं, तो आप लोगों ने करना है कि अक्सर आपने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हम लोग कोई चीज़ को जोड़ने लगते हैं तो होता ही क्या है, साथ ही साथ हमारी उंगलियां भी आपस में इस तरीके से जुड़ जाती हैं। अब इन जुड़ी हुई उंगलियों को आपने खोलना कैसे है, बहुत ही मज़े की ट्रिक है। तो ये एल्फी जो होती है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हमारी उंगलियाँ जो होती हैं आपस में इस कदर चिपक जाती हैं कि अगर हम इसे निकालने लगते हैं तो साथ ही साथ मांस जो होता है वो उखड़ना शुरू होता है। तो अगर आप लोग नमक लेंगे और नमक को अपनी फिंगर्स के साइडों पर लगा देंगे और साथ थोड़ा सा पानी लेंगे और
और इस तरीके से हल्का हल्का सा रब करेंगे तो फौरन से आपकी उंगली जो होगी वो खुल जाएगी। तो इस तरीके से ना तो आपकी फिंगर्स जो होंगी वो जख्मी होंगी, आपकी फिंगर्स के ऊपर जितनी भी एल्फी लगी होगी मिनटों में अलग हो जाएगी। अभी यहाँ पे होता क्या है, खुदरा खुदरापन सा फील होता है, तो यहाँ पे आपने लेना है स्टील स्क्रबर और साथ साथ करना है हल्का हल्का सा रब करना है। यकीन जाने कि इससे आपके फिंगर्स के ऊपर जितनी भी एल्फी लगी होगी वो मिनटों में गायब भी हो जाएगी और साथ साथ आपकी फिंगर्स जो होंगी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो मैंने आपके सामने ही एल्फी को लगाया था ताकि आपको पूरी तरीके से यकीन आ सके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी एल्फी जो है इसके ऊपर बाकी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है हमारा थंब। इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या आप लोगों ने कभी कच्चे दूध के अंदर कोलगेट डाली है? अगर नहीं डाला तो यकीन जाने कि इसे डालने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इससे आपका गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो 1 टेबलस्पून आपको चाहिए रॉ मिल्क, जिसे कहते हैं कच्चा दूध। जी हाँ, कच्चा दूध जो होता है आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। साथ ही आपको चाहिए कोलगेट, जो कि सन टैन को रिमूव करने के लिए इंतहाई बेस्ट चीज़ है। जी हाँ, कोलगेट जो होती है हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी टैनिंग होती है उसे रिमूव करती है, जितनी ब्लैक की स्किन होती है, डेड सेल होते हैं उन्हें रिमूव करती है। तो आप लोगों ने करना है थोड़ी सी कोलगेट डालकर इस तरीके से मिक्स करना है। तो इस रेमेडी को अपने हाथों पे रख लिया आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, कॉटन के साथ इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। यकीन जाने कि गर्मियों में अगर आपका रंग बहुत ज़्यादा काला हो चुका है, अक्सर क्या होता है हमारी स्किन के ऊपर टैनिंग हो जाती है क्योंकि धूप इंतहाई तेज होती है। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके हाथों पैरों की रंगत इंतहाई किस्म की वाइट हो जाएगी। अपने हफ्ते में 2 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। तो 5 मिनट्स के लिए अपने हाथों पैरों के ऊपर इस तरीके से रब कर लेंगे। देना आप लोगों ने करना है 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपको अपनी स्किन में वाज़ा तौर पे फर्क दिखेगा। बहुत ही कमाल का इसके रिजल्ट है। तो रॉ मिल्क की वजह से होगा कि आपकी स्किन जो कि इंतहाई वाइट हो जाएगी और सबसे मजे की बात है आपकी स्किन इंतहाई सॉफ्ट। प्याज का ऐसा कमाल जो कि देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही मजे की। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक मीडियम साइज का प्याज। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इसके छिलकों को उतार लेना है और फिर आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस हिस्से को आपने कट बिल्कुल भी नहीं करना और अब आपने करना है कि छुरी की मदद से इसके ऊपर इस तरीके से कट्स लगाने हैं। अक्सर क्या होता है हमारे घर में गेस्ट आए हुए होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही प्यार से सलाद की कटिंग करें, अपने सलाद को बहुत ही खूबसूरत बनाएं। तो आप लोग चाहें तो प्याज का फ्लावर बना सकते हैं। इस तरीके से अपनी कलियों को इस तरीके से खोलते जाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। यकीन जाने कि इतना ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनेगा। बस आपने यहाँ पे वीडियो को बड़े ही फोकस से देखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। तो किसी भी ढक्कन के ऊपर अपने प्याज को रख देना है और इस तरीके से इसकी कलियों को खोलते जाना है। तो आप लोग चाहें तो प्याज से इतना खूबसूरत सा फ्लावर रेडी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब फ्लावर तो हमारा बन चुका है, लेकिन सलाद को आपने डेकोरेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह का प्याज। तो प्याज की कटिंग आपने बिल्कुल रिंग्स शेप में करनी है। इस तरीके से इसके रिंग्स को खोल लेंगे और खोलने के बाद आपने करना है किसी भी प्लेट के अंदर आपने इस तरीके से रिंग्स की सेटिंग बनानी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से बीच में होल रखेंगे और साथ ही आपने करना है जो कि हमने फ्लावर रेडी किया था, तो उस कटे हुए फ्लावर को आपने इस तरीके से सेंटर में रखना है। तो देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल से हमारे यहाँ पर सलाद की प्लेट रेडी हो चुकी है, जो कि इंतहाई ब्यूटीफुल लग रही है। आप लोग चाहें तो डाइनिंग टेबल पे रखेंगे गेस्ट के सामने। एक तो वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे और साथ साथ वो मज़े लेके सलाद को खाएंगे भी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप को पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सफ़ेद सिरके का ये कमाल आपको भी कर देगा हैरान। बहुत ही बेस्ट टिप शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 1 ढक्कन सफ़ेद सिरका। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है? अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कमरे में बहुत ज़्यादा मच्छर मक्खियाँ होती हैं, तो जहाँ पर भी आप लोग ये रखेंगे ना तो वहाँ पर मक्खियाँ आएंगी और ना ही मच्छर आएंगे, क्योंकि सफ़ेद सिरका जो होता है इसकी खुशबू इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी स्मेल से मच्छर जो होते हैं कोसों दूर भागते हैं।